Welcome students. In this video we will study about cardiac cycle. In the previous video we observed the structure of heart. We saw different parts of heart. Right now we will study how it functions. तो जो हार्ट है अपना उसमें 4 चैम्बर्स हैं हमको पता है और ये चारों चैम्बर्स जो हैं आपको इनिशियली जब हार्ट की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है तो आपको ये चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में मिलेंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, दीज आर completely in relaxed state and we see that they are free to receive the blood. Now होगा क्या, blood from the veins will come into the right atrium and from there it is free to go to the right ventricle. Similarly, blood from the pulmonary vein will come into the left atrium and from here it will go to the left ventricle freely because the valves are open. Which valves are open? This valve is the tricuspid valve, it is open, and this valve, which is the bicuspid valve, is also open. So we will see that state and that state is called as the joint diastole. शुरुआत में सबसे पहले आपको ये मिलने वाला है। इस वक्त आप देखेंगे कि जो सेमिलुनर वाल्व्स हैं वो बंद मिलेंगे आपको। तो हमारा जो सेमिलुनर वाल्व की जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है, एक तो वो ऑल्टा में प्रेजेंट है और दूसरा सेमिलुनर वाल्व्स कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड वो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो सपोज यहाँ मैं दिखा देता हूँ पल्मोनरी आर्टरी विच इज़ कनेक्टेड विद द हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उससे कनेक्टेड है। तो सेमिलुनर वाल्व्स जो हैं दे आर क्लोज्ड। व्हाई? बिकॉज to prevent the backflow of blood into the ventricles because ventricles are now in the relaxed state. तो ऐसा ना हो कि कोई बैकफ्लो हो जाए ब्लड का, वापस आ जाए वेंट्रिकल में, उसको रोकने के लिए दे आर क्लोज्ड। तो अब क्या होगा ऐसे ऐसे टाइम पर, हमारा जो एस ए नोड है वो यहाँ पर था, है ना, राइट एट्रियम में टॉप राइट साइड पर ऊपर की तरफ था। इट विल नाउ स्टार्ट टू जनरेट action potential which stimulates both the atria to undergo simultaneous contraction. तो अब अपना जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रियम है दोनों के दोनों वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। तो अभी हमने क्या देखा, जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद फिर अगली कंडीशन क्या है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि अपने दोनों जो एट्रियम हैं दे विल डू द कंप्रेशन। सो एट दैट टाइम व्हाट यू सी, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा अपने वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, और अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अपना जो एट्रियम्स हैं दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लो बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा और एवी नोड तक पहुंचेगा। अब एवी नोड कहाँ है, यहाँ पर है, इधर। ठीक है ना, नीचे की तरफ राइट एट्रियम में, नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नीचे की तरफ, तो वहाँ पर है। तो एक्शन पोटेंशियल वहाँ से आगे बढ़ेगा, एवी नोड तक पहुँचेगा और एवी नोड से एवी बंडल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ से बंडल ऑफ हिज की तरफ जाएगा और फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ राइट और लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड हो जाएगा और इन वी सी द ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, okay, to the whole ventral musculature by the help of Purkinje
फाइबर्स। तो ये जितना भी अपना एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसफ़र हुआ सबसे पहले ऐसे नोड से एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज होते हुए एवी बंडल में गया, और एवी बंडल राइट और लेफ्ट वाला जो है इट इज़ कनेक्टेड विद द पुरकिंजे फाइबर, जिसके हेल्प से पूरे पूरे वेंट्रल मसल्स के अंदर फैल गया। और इसका मतलब ये है कि अपने जो वेंट्रिकल्स हैं ये कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी सिस्टोल स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब अपने वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब उस समय हमारे एट्रियम रिलैक्स कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट्रियम अपने रिलैक्स करेंगे, तो फिर कंडीशन तो ये हो जाएगी कि ब्लड तो वापस चला जा सकता है एट्रियम में। तो उसको रोकने के लिए क्या होगा, हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। एट द मोमेंट व्हेन वेंट्रिकल्स आर contracting, ventricular systole is going on, we see that the tricuspid and bicuspid valves will close. Okay, ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to the attempted backflow of blood into the atria. तो एट्रिया में वापस ब्लड इस वजह से नहीं जाएगा और वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये और बढ़ेगा तो क्या होगा, जो अपने सेमिलुनर वाल्व्स थे जो कि पल्मोनरी आर्टरी में थे और ऑर्टा में थे, अब वो खुल जाएंगे। अभी तक तो वो बंद थे, लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट होने से, है ना, वैसे वैसे ही आप देखोगे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो बंद हो जाएंगे और अपने सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इन वेसल्स के थ्रू सर्कुलेटरी पाथवेज में, यानी ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी की के हेल्प से लंग्स की तरफ जो है ब्लड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो वेंट्रिकल्स हैं दे विल नाउ रिलैक्स एंड वी सी द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और जब ये रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल्स तब वेंट्रिकुलर प्रेशर घट जाएगा, और जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है आप देखोगे सेमिलुनर वाल्व्स जो हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो वेंट्रिकल्स के रिलैक्स करने पर ब्लड लौट करके वापस वेंट्रिकल में आ जाए, जिस ब्लड को वेंट्रिकल ने पंप करके भेजा था कहीं वो दोबारा वापस ना आ जाए। तो टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड द सेमिलुनर वाल्व्स विल क्लोज। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो आप देखोगे एट्रियम पहले से रिलैक्स्ड स्टेट में थे, तो अब क्या होगा, जो ब्लड एट्रियम में आना स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से आप देखेंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एट्रियम में ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, एट्रियम पहले से ही रिलैक्स स्टेट में थे वेंट्रिकल से पहले। वेन्स से के थ्रू ब्लड आ रहा है हमारे एट्रियम में, एक तो पल्मोनरी वेन है और एक ग्रेट वेन्स है ना, जो बाकी वेन्स हैं हमारी सुपीरियर वीना केवा इन्फीरियर वीना केवा, इनके थ्रू द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। तो वही पुरानी कहानी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, तो अब ब्लड दोबारा से हमारे वेंट्रिकल्स तक आने लग जाएगा फ्रीली, है ना। एंड अब वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों के दोनों जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेट में दोबारा से आ चुके हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे नोड दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और वो इवेंट्स जो हमने अभी पढ़े वो दोबारा से रिपीट होंगे, और आप इस प्रोसेस को रिपीट होते हुए देखते रहोगे। तो इस सीक्वेंशियल इवेंट को जो हमारे हार्ट में होता है बार बार और जो बार बार रिपीट होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जिसमें आपको सिस्टोल डायस्टोल देखने को मिलेगा, एट्रियम्स का भी और वेंट्रिकल्स का भी। इसका अगर हम एक वो कार्डियक साइकिल का सर्कुलर फॉर्म में स्टडी करें तो just let me draw this। Okay,
0.3, 0.4। सो कार्डियक साइकिल को अगर हम समझें इसमें तो जॉइंट डायस्टोल हमको दिखाई दे रहा है जेडी, दिस इज द जॉइंट डायस्टोल, एंड ये 0.4 सेकेंड्स तक चलता है। जॉइंट डायस्टोल के बाद वी सी एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड तक चलता है, एंड देन वी सी द वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो 0.3 सेकेंड्स तक चलता है। तो टोटल अपना कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स तक चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको ध्यान रहेगा, और ये इस तरह से मूव करता रहता है, हमारा ये सर्कल चलता रहता है, साइक्लिक इवेंट है। तो ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है, एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। सो जस्ट वेट।